नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजतपाल आपके अपने परिवार टॉप 5 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतरीन होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं अपनी क्लास नंबर जो कि होने वाली हमारी 14। तो क्लास नंबर 14 आज हम करने वाले हैं, जो कि हमारी क्या रहेगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दूसरी क्लास है, जिसमें हम करेंगे आज निगेटिव और इंटेरोगेटिव। उससे पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट आपको रिकॉल करवा दूं क्या किया था। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इतनी बात आ गई। आइडेंटिटी क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। हैज कब आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही सी इट किसी का नेम, ही सी इट किसी का नेम या किसी एक व्यक्ति के वस्तु के बारे में बात हो रही होगी तो वहां पर हैज आएगा, सिंगुलर होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ आई के साथ भी हैव आता है। यू, वी, दे या मोर देन वन थिंग आर आल्सो कंसीडर्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएगा, यू, वी, दे या कोई भी चीज जो एक से ज्यादा है। ठीक है, इतनी चीजें आ गई। फिर हमने किया था मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब मैंने ये भी बताया था कि हैज, हैव, हैड, तीनों के साथ हमेशा क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। डिपेंड नहीं करता कि सेंटेंस क्या दिया है, कौन सा है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब उसमें आ रही है, उस पर डिपेंड नहीं होना है। हैज, हैव, हैड दिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। तो कल मैंने बता दिया है आपको क्यों आती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारे निगेटिव की तरफ। तो निगेटिव, अब निगेटिव क्या होता है भाई, सबसे पहले तो ये पढ़ लें कि निगेटिव आखिर क्या है। तो निगेटिव में क्या होगा, नॉट दिए होते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे सब लोग। फॉर्मूला हो जाएगा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैज या हैव। क्या है, हैज है या हैव लगाएंगे, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आएगा हमारा नॉट, इसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब हमारी कौन सी है, थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब के बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इतनी चीजें आएंगी। आप सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लें इसका। मैंने कहा मैंने काम नहीं किया, मैंने काम नहीं किया। देखो, उसने खाना नहीं पकाया, उसने खाना नहीं पकाया। उसने खाना नहीं पकाया। लिखेंगे चिड़ियों ने गाना नहीं गाया, चिड़ियों ने गाना नहीं गाया। फिर लिखेंगे गाया, इन सबके बाद है लगा लेंगे, इन सबके बाद क्या लगा लेंगे, है। पकाया है, गाया है या किया है, इन सबके बाद क्या लगा लेंगे, है। बच्चों ने अपना काम नहीं किया है। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंस हैं, इसको फॉर्म करेंगे अब हम। अब पहला दिया है कि मैंने काम नहीं किया है,
तो मैंने के लिए क्या आएगा हमारा आई हो गया। अब आई के साथ मैंने बताया क्या आएगा, हैव। आई हैव हो गया। हैव के बाद नहीं के लिए क्या आ जाएगा, नॉट। अब करने की क्या हो जाती है, डन। अब क्या किया है, काम। आई हैव नॉट डन द वर्क। आई हैव नॉट डन द वर्क। उसने खाना नहीं पकाया है, तो उसने की क्या हो जाएगी, खाना पकाया यानी सी लगा लेंगे। वैसे मोस्टली क्या होता है, उसने के लिए हम लगाते हैं ही, लेकिन यहाँ हम लगा देते हैं सी। क्यों, क्योंकि कहते हैं कि मोस्टली माना जाता है कि जो खाना पकाने का काम है वो कौन कर रही है, लड़कियां कर रही हैं, लेडीज कर रही हैं, इसीलिए क्या लगाते हैं, हम सी लगाते हैं। आप ही लगाना चाहे ही लगा दें। सी के साथ क्या आएगा, हैज नॉट। पकाने क्या होती है, कुक्ड। कुक्ड के बाद द फूड। अच्छा, कल मैंने एक सेंटेंस दिया था आपको खाली जगह छोड़कर, मैंने कि बीच में जगह छोड़ी थी खाना खाने की, जो खाने, मैंने खाना खाया, मान लो ये लिखा था मैं खाना खा चुका हूँ, मैं लिखा था आई हैव, फिर मैंने जगह छोड़ दी थी, ईटन मैंने कहा वो नहीं लगानी है, द फूड लिखा था। तो किसी ने क्या बनाया कि उसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, आई हैव हैड दी फूड। क्योंकि खाना खाने की एक जो फॉर्म होती है वो आजकल जो चलन में ज्यादा है, एग्जाम में ज्यादा आ रही है, वो ईटन ना आकर क्या आ रही है, हैड आ रही है। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होता कि डबल हैड दिया है तो हैड का मतलब होता है खाना खाना, ठीक है। सी हैज नॉट कुक्ड दी फूड। चिड़ियों ने गाना नहीं गाया है, चिड़ियों की क्या हो जाएगी, द बर्ड्स। द बर्ड्स, गाना नहीं गाया, द बर्ड्स हैव के बाद आ जाएगा नॉट, द बर्ड्स हैव नॉट। अब गाने की क्या हो जाएगी, हैव नॉट। सिंग की थर्ड फॉर्म संग, संगा सॉन्ग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, संगा सॉन्ग हो जाएगी। बच्चों ने अपना काम नहीं किया है, बच्चों क्या हो जाएगी, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा, हैव नॉट। करने क्या हो जाएगी, डन। किया क्या है, अपना काम। अब कई सारे बच्चे हैं, देखो कई सारे बच्चे हैं, और अगर एक बच्चा होता तो बहुत अंतर है। अब यहाँ पे एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है मीन्स हम दे लगाते हैं। जब दे का यूज करेंगे तो यहाँ पे दे के साथ क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आ जाएगा, देयर। और काम की क्या हो जाएगी, वर्क, देयर वर्क। और यही अगर हमारा होता है एक बच्चा यानी चाइल्ड दिया होता, क्या दिया होता, चाइल्ड, तो चाइल्ड के लिए अपने की क्या आ जाती हमारी, हिज। क्योंकि बच्चा कौन है, बच्चा अब यहाँ पर एक हो जाता है, जब बच्चे हैं तो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो हम इसे ऐसे दे से कंसीडर करते हैं। किसमें कंसीडर करते हैं, दे में। तो दे वाली जो पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है उसी को लगा देते हैं, देयर को। ठीक है, इतनी चीजें आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं हम इंटेरोगेटिव। अब डाल देंगे इंटेरोगेटिव। अब फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, फर्स्ट टाइप के देखो मैं लिखवा चुका हूं, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं बताता हूं। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेस के शुरू में, यानी जब सेंटेंस बिगन हो, कमेंसमेंट जब सेंटेंस का किया जाए तो वहां पर क्या वर्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या वर्ड। हिंदी में क्या वर्ड होगा और इंग्लिश में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब दी होगी शुरुआत में। ठीक है, तो यानी फर्स्ट टाइप की क्या हो जाएंगे, जिसका हेल्पिंग वर्ब शुरू में दी हो तो उसको लिख लेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी रहेगी, हैज या हैव रहनी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर हमारा आ जाएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी रहेगी, थर्ड फॉर्म,
मेन वर्ब के बाद हमारा होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैज हैव। अगर नॉट गिवन होगा तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने कहा क्या वह गाना गा चुका है? क्या वह गाना गा चुका है? मैंने लिखा क्या तुम इतिहास पढ़ चुके हो? क्या तुम इतिहास पढ़ चुके हो? फिर एक नेक्स्ट लिख लेंगे, लास्ट और नेक्स्ट। फर्स्ट टाइप का लास्ट है, क्या हम हमने लिख लो, क्या हमने पौधों को पानी नहीं दिया है? क्या हमने पौधों को पानी नहीं दिया है? तो लिखेंगे क्या वह गाना गा चुका है, तो वह के साथ क्या आ जाएगा, हैज, तो लिख लेंगे हैज। हैज के बाद ही लिख लेंगे वह की, हैज ही गाने की क्या हो जाएगी, संग। अब क्या गा चुका है, गाना, संगा, सॉन्ग। हैज ही संगा सॉन्ग। क्या तुम इतिहास पढ़ चुके हो, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, क्योंकि तुम क्या है, तुम है प्लूरल, तो हैव यू। अब पढ़ने क्या हो जाएगी, रेड, पढ़ने क्या हो जाएगी, रेड। अब क्या पढ़ चुके हो, इतिहास, रेड हिस्ट्री। हैव यू रेड हिस्ट्री। क्या हमने पौधों को पानी नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, हैव, हमने है तो वी हो जाएगा, हैव वी। अब नहीं दिया तो सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर नॉट हो जाएगा। तो पानी देने की क्या हो जाएगी, वाटर्ड। वाटर्ड किसको पानी दिया है, प्लांट्स को, वाटर्ड दी प्लांट्स। हो गया इतना, तो हैव वी नॉट वाटर्ड दी प्लांट्स। अब हम बढ़ते हैं अपना लास्ट और सेकंड टाइप की ओर। तो लिख लेंगे सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव होते क्या है, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगा सब हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट गिवन होगा नॉट आ जाएगा, फिर हमारी आएगी मेन वर्ब जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब के बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 1 डालेंगे और करेंगे इसको। मैंने कहा वे स्कूल कब गए हैं? मैंने कहा तुमने काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया है? तुमने काम क्यों नहीं किया है? फिर मैंने कहा वह
मंदिर, मंदिर नहीं, वह कहाँ जा चुकी है लिखो। वह कहाँ जा चुकी है। लिखेंगे, अब पहला बनाएंगे। देखिए, वे स्कूल कब गए हैं, तो कब की स्पेलिंग सबसे पहले आ जाएगी, यानी आ जाएगा व्हेन। व्हेन के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या दिया है, प्लूरल, व्हेन हैव। और बे की हो जाएगी दे। दे के साथ क्या आ जाएगा, गए। गए की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, गॉन। कहाँ गए, स्कूल गए। तो कोई भी डेस्टिनेशन होती है तो उससे पहले टू लगाते हैं, गोइंग, गॉन टू स्कूल। व्हेन हैव दे गॉन टू स्कूल। तुमने काम क्यों नहीं किया है, तो क्योंकि क्या हो जाएगी, वाई। और तुमने है तो तुमने के लिए क्या आ जाता है, हैव। तो सबसे पहले आ जाएगा हैव, और तुमने की हो जाएगी यू। अब नहीं है तो हो जाएगा नॉट। और करने को जाती है डू, तो डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। और काम की हो जाएगी वर्क। तो व्हेन हैव यू नॉट डन द वर्क। वह कहाँ जा चुकी है, कहाँ की हो जाएगी वेयर। तो वेयर के साथ वह के लिए हैज के साथ सी, और जाने क्या हो जाएगी, गॉन। तो वेयर हैज सी गॉन। इतनी बात हो गई। तो यहाँ पर सेंटेंस को देख लें, टाल सेंटेंस हो चुका है ये कंप्लीट। इतना ही है ये सेंटेंस। बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।